सबसे पहले हमारे जितने भी प्रेस वाले भाई और पूरे जम्मू कश्मीर को वैसाखी की बहुत बहुत मुबारकें, और ख़ासकर किसानों को जो हमारे दूर दराज रूरल एरियाज़ में बैठते हैं, उनको बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतज़ार होता है। उन सब बहन भाइयों को वैसाखी के इस पर्व पे बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, बात यह है कि आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, इसका एक ही मकसद है कि जो गुजरात में एक मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला जी, उन्होंने राजपूत पूरी कम्युनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ी बात की है, जिसका विरोध पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, चाहे वो गुजरात हो खुद, क्योंकि वो गुजरात से आते हैं, राजकोट से उनको टिकट मिली है और उन्होंने राजपूत पूरे समाज के ऊपर एक भद्दी टिप्पणी की है। ना तो उसका कोई तुक बनता है, मगर मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजपूत समाज का कोई इतिहास का पता है, मगर अपने लोगों के बीच में बैठ के वो जो लंबी लंबी हाँकने के चक्कर में ये शायद भूल गए कि राजपूतों का इतिहास क्या है, उनको जानने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जो आज एक शब्द के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आग राजपूतों के लोगों के सीनों में झलक रही है, वो पहुंचती पहुंचती जम्मू कश्मीर के अंदर भी पहुंच गई है। तो हम आज युवा राजपूत सभा यहाँ से ऐलान करते हैं कि जब तक इस बात का संज्ञान मोदी जी खुद नहीं लेंगे, ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो लोग समाज को बांटने की बात करते हैं, जो बहू बेटियों की इज्जत नहीं करते। मोदी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक तरफ इनके मंत्री लोग ये कहते हैं कि राजपूत समाज की बेटियां बहुओं की इज्जत अंग्रेज लोगों के हाथों में थी, ये लोग आदान प्रदान करते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, आपके गुजरात के घर में ऐसे नासूर कहां से पैदा हो गए जो समाज को बांटने की बात करते हैं, बहू बेटियों की इज्जत में बात करते हैं? और ये दोगलापन तो बंद कर दें, नहीं तो राजपूतों की तलवारों को ना तो अभी जंग लगा है, ना तो बंदूकों को जंग लगा है। आज युवा राजपूत सभा ये जरूर कहना चाहती है कि ऐसे लोगों को बताना होगा कि महारानी पद्मावती थी, उनका जौहर वो शायद भूल गए हैं। ऐसे लोगों को उनकी कहानियां याद करनी चाहिए। लक्ष्मीबाई, उनकी कहानियां जाने तक कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं किया। और एक कुछ लोग ऐसे नासूर यहां पैदा हो गए जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। उनमें ये पुरुषोत्तम रुपाला जी, जो राजकोट से आप इलेक्शन लड़ने की जा रहे हैं, हम सबसे पहले कहते हैं कि इनकी टिकट कैंसिल कर दी जाए। अगर टिकट कैंसिल नहीं होती और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो पूरा जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो राजपूत समाज के ऊपर जो चोट लगी है, वो अपनी वोट की चोट से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को ये वोट जो चोट देगा, वो इनको सहन नहीं होगा। उससे पहले ये उस ऐसे मंत्रियों को संभाल ले तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, युवा राजपूत सभा आज ऐलान करती है कि जो गलती करता है उसको माफी की सजा नहीं, माफी हम लोग दे नहीं सकते। युवा राजपूत सभा और मैं चीफ पैटर्न होने के नाते आज ऐलान करता हूं, 11 लाख रुपया देंगे जो उस शख्स की जीवा निकाल के लाएगा। जम्मू कश्मीर की युवा राजपूत सभा ये ऐलान करती है। और ये तो छोटा सा इनाम है, बाकी स्टेटें अभी पड़ी हैं कि ऐसे लोगों को 10 बार सोचना होगा। जो हमारी बहू बेटियों पर बात करेगा, उसकी जुबान बोलने से पहले कांपनी चाहिए। जो बहू बेटियों पर बात करे, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूं, ऐसे लोगों को इतनी जुबान लंबी कैसे दे दी आपने? और राजपूत समाज जुबान को निकालना भी जानता है। इसी के साथ मैं ये जरूर कहूंगा, आज हमारे प्रधान साहब किसी कारणवश वो काम में थे, मगर हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। बहुत जल्दी सारा राजपूत समाज इकट्ठा होगा। मैं आज उन
राजपूत भाइयों से कहना चाहता हूं, जो चार दिन के बाद को 32 तो हमने तंजीमें बना दी हैं, वो क्यों इस बात पे सोए हुए हैं? क्यों बात नहीं करते हैं? क्या युवा राजपूत सभा नहीं ये ठेका ले रखा है? जब बात करेगी युवा राजपूत सभा करेगी, बाकी घर में जाके सोएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। सबको आगे आवाज उठानी चाहिए, और अगर राजनीति खेलनी है तो सबको अपने घर में बैठना चाहिए, राजनीति से दूर होकर सभाओं में आना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि जो हुआ है बहुत बुरा हुआ है, और ऐसे लोगों को कतई भी माफ नहीं करेंगे, खासकर युवा राजपूत सभा। और बहुत जल्दी ही हम लोग अपने प्रधान को लेकर, अगर ये मसला जल्दी हल नहीं होता, मांगे तो सर पुरुषोत्तम रूपाला जी, अगर इस मसले पे बीजेपी और प्रधानमंत्री जी जल्दी ही संज्ञान नहीं लेंगे, हमारे प्रधान युवा राजपूत सभा के और हमारी पूरी तो तंजीमें हैं, थोड़े दिन के बाद हम लोग सड़कों पे आएंगे और इस बात का फैसला करेंगे ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। और कभी भी कोई ऐसी जरूरत ना करे। युवा राजपूत सभा ये ऐलान करती है कि आइंदा भी कोई राजपूत समाज के ऊपर ऐसी भद्दी टिप्पणी करने से पहले 10 बार सोचे। जो हमने कह दिया